नमस्कार दोस्तों, मैं लवलेश पटेल आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है राज्य व्यवस्था। अभी तक हमने MBPSC 2019 के भूगोल और इतिहास के सभी क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि पिछले साल आए थे। आज हम राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? ऑप्शन ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि शिक्षा को भी मूल अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए, जिसके तहत 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इस केस के बाद ही 36वां संविधान संशोधन 2002 पारित किया गया। चलिए अब हम अपने अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ऑप्शन है 243 के, 243 L, 243 M, 243 N। इसका करेक्ट आंसर है 243 के। अनुच्छेद 243 के में पंचायत निर्वाचन और 243 ZA में नगर पालिकाओं से संबंधित निर्वाचन का प्रावधान दिया गया है। ये आप याद रखना, 243 के में पंचायत निर्वाचन, 243 ZA में नगर पालिकाओं से संबंधित। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है राज्य सूची। व्याख्या देख लेते हैं। और संविधान की 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 के तहत राज्य सूची के विषय क्रमांक 5 के तहत स्थानीय शासन, जैसे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा संविधान है इसमें टोटल 12 अनुसूची हैं, 3 सूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। जब हम थ्योरी में संविधान का लेक्चर करेंगे तो मैं आपका इसका डिटेल में जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कितनी अनुसूची, कौन कौन सी अनुसूची हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, विषय क्रमांक क्या है, जो ये लिखा हुआ सूची के विषय क्रमांक। अभी हम व्याख्या देख लेते हैं। और आज के हम क्लास में क्वेश्चंस की डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और समय कम है। इसके अलावा थ्योरी भी करनी है, इसलिए हम बस आज क्वेश्चंस देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्वेश्चंस का पैटर्न रहा है, जिससे हमको मालूम चल पाए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं फिर। संविधान की 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 के तहत राज्य सूची के विषय क्रमांक 5 के तहत स्थानीय शासन अर्थात नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्ड, खनन बस्ती प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रायोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकरणों का गठन और शक्तियाँ राज्य विधायिका को दी गई है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची है, जो ये पंचायती राज विषय संविधान है, जो इसका विवरण कौन से आर्टिकल में दिया है, कौन सी सूची में दिया है। ये राज्य सूची में दिया है। और राज्य सूची में कहाँ दिया हुआ है? ये 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के तहत विषय क्रमांक 5 में दिया हुआ है, जहाँ पे स्थानीय शासन, जो कि नगर निगमों, सुधार, इनके चुनाव होते हैं, जो इनके कार्य होते हैं, और स्थानीय स्वशासन यानी कि जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, उनका विवरण हमको राज्य सूची में मिलता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। दोस्तों जैसे मैंने बताया था, संविधान में टोटल 22 भाग होते हैं, तो वही क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है भाग 9। व्याख्या देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत संविधान के भाग 9 में पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। आप ये याद रखना, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए पॉज करके। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत संविधान के भाग 9 में पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम कौन सा? 1993 संशोधन 73वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया है? ऑप्शन ए 37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975,
44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 एवं 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। तो इसका करेक्ट आंसर है 44वां। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया। सो अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? ऐसे डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर जयप्रकाश नारायण। आप जानते हैं जेपी आंदोलन जो हुआ था। सो व्याख्या देख लेते हैं। एम एन राय, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण सभी दल विहीन राजनीति के पक्षधर थे, लेकिन जेपी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने ही दल विहीन राजनीति के विचार को आम जनमानस तक पहुंचाया। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? आर एस निकम, एस के बेदी, बी एस रमा देवी, जी डी दास। सो इसका करेक्ट आंसर है बी एस रमा देवी। बी एस रमा देवी 26 नवंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1990 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अपना इलेक्शन कराते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 से 151 तक केक से संबंधित CAG से संबंधित है। 149, 149 CAG के कर्तव्य को निर्धारित करता है। सो आप याद रखना। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर C नहीं है, D है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो निर्धारित करता है वो 149 है, जो कर्तव्य को निर्धारित करता है। और अनुच्छेद 148 से 151 तक CAG से संबंधित थे। मतलब 148 से 151 तक CAG का विवरण मिलता है कि क्या उनका कार्य रहेगा, क्या उनका प्रोसीजर रहेगा चयन का। सो इसकी जानकारी हमको 48 से 51 तक मिलती है और 149 में हमको इसको कर्तव्यों का निर्धारित करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति, LM सिंघवी समिति, GV के राव समिति। तो इसका सही आंसर है अपना सिंघवी है। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1946 में गठित LM सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। सो इसका आंसर सिंघवी ही है। सो अभी तक हमने देख लिया है कि राज्य व्यवस्था के क्या क्या क्वेश्चन आए थे और उनका क्या पैटर्न रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपने अगले अगले टॉपिक में अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू।